हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 4 बजे से। तो अभी घड़ी के टाइम में सुबह के 4 बजे हैं और मैं यहाँ पे चावल रात में दे दी थी भिगो के फूलने के लिए। तो मैं चावल पीस रही थी। एक्चुअली वो चरौरी होता है ना, मुझे वो चरौरी बनाना था। तो लड्डू भी अभी सोया था, गोलू भी अभी सोई थी और ज़्यादा जल्दी नींद खुल गई मेरी। तो मैं सोची सुबह सुबह ये मैं कर लूँ, क्योंकि फिर लड्डू जग जाएगा तो फिर करने में बनेगा नहीं। तो इसलिए मैं सुबह में ही लगी थी। तो ये मैं उसको पीस के और इसको थोड़ा सा मैं ये क्या कहते हैं बॉईल कर दी थी। बॉईल करने से क्या होता है ना, ये गाढ़ा हो जाता है आटे के जैसा। तो इसमें नमक और जमाइन वगैरह डाल दी थी मैं। और ये देखिए छत पे भी कितना अंधेरा है। मैं छत पे आई हूँ, छत पे ही बना के रख दूँगी, क्योंकि 1 घंटे बाद तो धूप निकलेगी 6 बजे तक। तो इसलिए मैं छत पे ही लेके चली आई थी कि छत पे ही बैठ के बना दूँगी। अंधेरा तो था लेकिन लाइट था छत पे, तो इसलिए छत पे लेके चली आई और अभी मैं वही चरौरी पार रही थी। और उसके बाद ना क्या है, स्कूल भी जाना है गोलू को, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाने थे, उसके लिए लंच भी बनाने थे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी और ज़्यादा मैं नहीं भिगोई थी, थोड़ा सा ही चावल भिगोई थी, क्योंकि अकेले बनाना था। ज़्यादा भिगो देती तो बनाने में अकेले बहुत टाइम लगता है इसको, इसलिए थोड़ा सा ही मैं भिगोई थी। क्योंकि टाइम जल्दी मिलता नहीं है। गोलू यदि उठ जाएगी तो फिर उसका लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, उसको तैयार करो, उसको स्कूल भेजो, उसकी वैन भी आ जाती है अब। और फिर तो उसी टाइम पे लड्डू भी जग जाता है, तो फिर उसका भी काम हो जाता है, वो भी रहता नहीं है गोद में। उसको सिर्फ गोद ही चाहिए घूमने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही इसमें लग गई थी उठते के साथ ही। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे मैं अभी गोलू के लिए ये ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सारा मिक्सर वगैरह मैं ऐसे ही रख के चली गई थी ऊपर। तो मैं वही सब कुछ सटा रही थी और किचन थोड़ा साफ़ कर रही थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू मैं बाद में ही लगाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, क्योंकि ना टाइम ने लेट हो जाता है फिर गोलू को स्कूल भेजने में। तो इसलिए वो चली जाती है तो फिर आराम से मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुकर में आलू चढ़ा दी थी। आज आलू का पराठा उसको लंच में बना के देना था। उसका डिमांड था कि आज आलू का पराठा बना दो। तो एक तरफ मैं आलू चढ़ा दी बॉयल होने के लिए, और इधर मैं ब्रश कर रही थी। और यहाँ पे गोलू भी अभी जग चुकी है। अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और गोलू भी जग चुकी थी। इसका भी है ना उठने के बाद इसको भी ना अब अभी ब्रश व्रश करवाऊंगी और वो जल्दी से फिर इसको रेडी भी करना है, क्योंकि ये खुद से रेडी नहीं हो पाती है। इसको यूनिफॉर्म पहनाओ, शूज़ पहनाओ, सॉक्स पहनाओ, सब करना पड़ता है, तब जाके ये तैयार होती है। इसके बाल बनाओ। तो अभी मैं इधर तब तक आलू का पराठा के लिए प्याज फ्राई कर रही थी और इधर आलू भी मैं निकाल लूँगी। आलू काफ़ी गर्म भी था, तो इसलिए मैं फिर ये उसको ठंडा पानी में डाल दी थी थोड़ा देर। और अभी उसमें ना मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, इसके लिए बनाती हूँ तो सिर्फ आलू और अदरक वगैरह ही डाल के बनाऊंगी कि तीखा ना बने। तीखा रहता है तो ये खाती नहीं है, स्कूल से लौटा के ले आएगी। तो इसलिए विदाउट मिर्च का ही मैं इसके लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही थी। आलू काफ़ी गर्म था, तो इसको मैं मैश के रख दूँगी आलू को। और उसके बाद ना मैं गोलू को भी उधर तैयार कर रही थी। और इधर मैं अभी पराठा बना रही हूँ। आटा वाटा मैं सान ली थी तब तक। तो पराठा बना रही हूँ और उधर गोलू अभी बैग सर आ रही थी, अपना बैग वैग सब ठीक देख रही थी अपना रूटीन का कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो वो भी अभी रेडी हो गई है, उसको भी बस नाश्ता करना था और उसके बाद फिर वो निकलती। तो उसको मैं बाल वाल भी बना दी थी उसका। और अभी सुबह के बजे हैं 10 और गोलू चली गई है स्कूल और मैं भी नहा वहा ली हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साबूदाने के पापड़। तो आज फर्स्ट टाइम इसको भी मैं ट्राई कर रही थी। हमेशा तो भी बॉईल करके बनाते थे, तो इस बार इस तरह से ट्राई किए थे। तो क्या किए थे ना, साबूदाना को रात में ही पानी में भिगो के रख दिए थे। इससे क्या हुआ, साबूदाना फूल गया था। और सुबह में इसमें हल्का सा नमक डाल के उसका पानी निकाल के, और ये चूड़ी इसलिए मैं रखी थी ना कि ताकि गोल गोल शेप में बने, क्योंकि गोल जल्दी बनता नहीं ना ऐसे, इसलिए उसको गोल गोल शेप में बना रही थी। और इसको यहाँ पे मैं कढ़ाई में पानी डालकर इसको भापने के लिए रखी थी। इसको ज़्यादा देर नहीं सिझाना होता है, बस 2 से 3 मिनट में ही ये हो जाता है। और उसके बाद ना इसको निकाल के मैं धूप में सुखा दूँगी। तो ये देखिए ये ना अभी हो गया है। ये ना सॉफ्ट दिखने लगता है ऊपर से, हल्का चमकीला टाइप का। उससे पता चलता है कि हाँ ये सीज गया है, क्योंकि इसको सीजना भी ज़रूरी है, नहीं तो हार्ड बनेगा। और इसको चाकू या फिर ये होता है ना कलछी, उससे निकाल के और इसको रख देंगे। पहले थाली में तेल लगा लिए थे, जिसकी वजह से ये चिपक नहीं रहा था ज़्यादा और बहुत आसानी से निकल गया था सारा।
तो यहाँ पे ये मैं वाइट कलर का बना रही थी, कुछ कलरफुल में बना रही थी, एक पिंक कलर का बना रही थी। तो मैं सोची थी येलो भी बनाऊंगी, लेकिन येलो कलर था नहीं घर में, तो इसलिए सुबह सुबह जो था मैं उसी से बना दी। और यहाँ पे मैं अभी सब्जी काट रही थी, नेनुआ। सुबह का खाना भी बनाना था मुझे, तो इसलिए मैं खाना की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ। और उधर मेरा पापड़ भी हो रहा था एक तरफ, और एक तरफ मैं सब्जी भी काट रही थी जा जाके। तो अभी ना दोनों काम मेरा एक साथ ही हो जाता, इसीलिए मैं दोनों काम में ही लगी थी। उधर अभी ये पापड़ जैसी जगह कढ़ाई मेरा गर्म रहेगा ही, तो उसमें ही हम फिर लगातार क्या करेंगे ना कि सब्जी भी डाल देंगे, ताकि मेरा सब्जी भी टाइम पे तैयार हो जाए। क्योंकि लड्डू के पापा को भी आना है ड्यूटी से, वो दोपहर में 12 बजे तक आ जाएंगे, तो उनको खाना भी खाना होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रही थी कि जितना जल्दी हो जाए मेरा काम। क्योंकि पापड़ का झमेला ना बड़ा ख़राब होता है, बहुत टाइम लग जाता है पापड़ में। तो ये देखिए मैं सारे प्लास्टिक पे निकाल के, बालकनी पे मेरे धूप आता है अच्छा, तो बालकनी पे में ही मैं धूप में रख दी थी सबको सूखने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा पापड़ सूख चुका है, और अभी देखिए ये कितना अच्छा खिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा बना था और खिला खिला बना था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं यदि चाहें तो। ये देखिए कितना छोटा सा शेप में था, लेकिन कितना बड़ा हो गया खिलने के बाद। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और मैं जा रही हूँ अभी गोलू को स्कूल से लाने के लिए। गोलू का वैन आने वाली है, तो इसलिए ना आज मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि ड्राइवर से बात करना है कि ताकि वो घर से उसको पिकअप कर ले और घर के पास ही छोड़ दे, क्योंकि डेली इसको अकेले वहाँ पे भेज नहीं सकते। और सुबह सुबह लड्डू भी जगह रहता है, तो मुझे छोड़ के जाने में नहीं बनता है। इसलिए ड्राइवर से बात करना था कि फिर ड्राइवर भी आके यहीं पर से पिकअप कर लो घर के पास से, क्योंकि मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, घर नज़दीक ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, और गोलू के पापा भी अभी आने वाले थे ड्यूटी से, तो उन्हीं का मैं वेट भी कर रही थी कि वो आए तो फिर मैं निकलूँ। तो ये आ गए वहाँ ड्यूटी से भी अभी, और लड्डू भी अभी हमारा सोया हुआ है, तो उनका मैं खाना वाना निकाल के गई थी। और ये अभी लड्डू को देख भी लेंगे और घर में ही अभी रहेंगे थोड़ा देर, तब तक तो मैं लेके आ जाऊंगी। और साथ में दीदी भी गई थी हमारे। तो ये अभी मैं निकल रही थी घर से, और बाहर इतनी तेज़ धूप थी ना। और यहाँ पे ना रोड पे हम लोग, यहाँ ये एक छोटा सा होटल टाइप का है, तो वहीं पे बैठ के ना वेट कर रहे थे। तो हम लोग का लस्सी पीने का मन कर गया, तो हम लोग वहाँ पे लस्सी का आनंद भी ले रहे थे बैठ के। कुछ तो टाइम पास होना चाहिए ना, तो बैठ के हम लोग वहाँ पे लस्सी पी रहे थे और वैन भी देख रहे थे। तो ये गोलू का वैन आ गया था, और मैं गोलू को लाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, क्योंकि वो अपोजिट साइड में वैन रोक दिया था, तो गोलू आ नहीं पा रही थी अकेले। तो इसलिए अभी तो गोलू आ गई है, और अब गोलू जा रही थी घर। और इसको रास्ते में दुकान दिख गया, और इसको लेना था वाटर बोतल, लंच बॉक्स और स्टूडेंट बॉक्स। तो काफ़ी दिनों से जिद कर रही थी, तो उस दिन मैं बाहर निकली, तो मैं आज बाहर निकली तो उसका हो गया कि नहीं बस ले दो ले दो। तो मैं बोली ठीक है ले लो, क्योंकि फिर मैं कब निकलूँगी बाहर कोई गारंटी है नहीं। मुझे बड़ा ये लगता है गर्मी का टाइम में डेली निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी वाटर बोतल ख़रीद रही थी, और ये लंच बॉक्स भी ख़रीद रही थी, स्टूडेंट बॉक्स भी ख़रीद रही थी। लंच बॉक्स तो था नहीं, एक दो दिखाया लेकिन पसंद नहीं आया, तो इसलिए बोले लंच बॉक्स एक दो दिन बाद ला के दे देंगे। इसमें और कलर भी है, रेडी ठीक लग रहा है ना। कौन सा लोग है ना, तो पर्पल ठीक रहा है, रेड अच्छा लग रहा है, रेड वाली। ठीक है, कितना बता रहे हैं इसका? 130 का है। हाँ हाँ, इसके अंदर कुछ है। 165। अरे वो रहता है डबल डोर का, देखी हो? नहीं डबल डोर का, अच्छा डबल डोर। तो अभी गोलू खरीद चुकी थी अपना वाटर बोतल, स्टूडेंट बॉक्स, और अभी मैं उसको लेके घर जा रही थी। और अपना बैग वो मुझे दे दी थी टांगने के लिए, क्योंकि बैग काफ़ी भारी हो जाता है बच्चों का। तो मैं भी बोली कि लाओ मैं टांग लो, तो इसलिए उसको मैं टांगी हुई थी। अब गोलू देखिए वो एकदम छाया छाया देख के ही रोड पे चल रही थी, कहीं उसको धूप ना लगे। अब बेचारी, लेकिन फिर भी धूप रास्ते में मिल ही जा रहा था उसको। धूप तो इतना तीखा है ना, धूप की बता नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है अभी, पूछिए मत। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और दीदी यहाँ पे खड़ी थी, वो भी जा रही थी अब खाना वाना बनाने के लिए। और मैं तभी खाना वाना बना के गई थी, और लड्डू के पापा को खाना वाना दे के भी गई थी। तभी मैं और गोलू ही खाऊंगी। तो मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।